इंकलाब जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 पालिका प्रशासन मुर्दाबाद 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 पालिका प्रशासन मुर्दाबाद 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 ब्रिजलाल प्रचार मुर्दाबाद 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 ब्रिजलाल प्रचार मुर्दाबाद नगर पालिका जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 ब्रिजलाल प्रचार मुर्दाबाद 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 कर्मचारी की रोजी रोटी खोसने वाला कर्मचारी की रोटी खोसने वाला मुर्दाबाद 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 हक खोसने वाला मुर्दाबाद 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 डिंगमैन पावर तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी डिंगमैन पावर तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं लोकल शिक्षा से हूँ। कमेटी में मैं डोर टू डोर ड्राइवर हूँ। आज हमने कुछ टाइम पहले ब्रिजलाल प्रचार जी से ठेकेदार है जो हमारा, उनसे हमने इंक्रीमेंट की बात करी थी। जब हम ज्वाइन किए थे उन्होंने कहा था हर साल आपका इंक्रीमेंट लगाया जाएगा 1000 रुपये। उसकी हमने इंक्रीमेंट की बात करी तो इंक्रीमेंट पे उन्होंने बोल दिया कि हम तो यही देंगे, आपने करना तो करो, नहीं करना तो घर चले जाओ। हमने फिर भी उसके बाद भी चलो कोई बात नहीं जी, उन्होंने 1000 रुपये इंक्रीमेंट दे दिया, 9000 रुपये हमने काम किया। उसके बाद उन्होंने टाइम दिया मंगलवार को आना मेरे पास, मैं GPRS चेक करके फिर आपको रिपोर्ट दूंगा। अब वो कहते हैं कि आप 4 घंटे ड्यूटी करते हो। ड्यूटी उन्होंने कागजों में 4 घंटे दिखाई है ड्यूटी, जबकि हमारी 8 घंटे भी चल जाती है जी, ज़्यादा भी चल जाती है। 7 बजे से लेके 2 बजे तक, 3 बजे तक, 1-1.5 बजे तक, 4 बजे तक भी काम करते हैं साथी हमारे। जिसके बाद हमने लेबर कोर्ट के अंदर लेबर निरीक्षक है जो इंस्पेक्टर है, उनको एप्लीकेशन दायर करी भी हमारा DC रेट जो हमारा आ रहा है वो हमें दिया जाए। तो इन्होंने उसका हवाला दिया कि हम तो इनसे 4 घंटे ही काम करवाते हैं, इससे ज़्यादा हम इनसे काम करवाते ही नहीं। 4 घंटे के हिसाब से जो हम इन्हें दे देते हैं। तो गाड़ियां सिरसा में 31 वार्ड की 31 गाड़ियां होनी चाहिए, जबकि गाड़ियां भी यहाँ पर 24 गाड़ी चलती है। उसके बावजूद बाकी गाड़ियों का काम भी बाकी गाड़ियां करती हैं। उनके एरिया बढ़ा दिए गए। कुछ ऐसा भी होता है कि जो साथी है उनको बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है जो बाकी गाड़ियों का काम कर रहा है। तो हमने निरीक्षक साहब को एप्लीकेशन लगाई थी, तो 10 तारीख का हमको वहाँ बुलाया गया था। अभी 10 तारीख को हम दोनों पार्टियों को बुला लेंगे, कर्मचारियों को भी और ठेकेदार को भी। उससे पहले हमने उसके बाद हमने 25 तारीख को DC साहब को भी एक एप्लीकेशन दी, DC साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे नाजायज हो रहा है, आप उसकी भी पैरवाई करो। तो उन्होंने EO साहब को मार्क करी, वो एप्लीकेशन भी मैंने EO को मार्क कर दी है, आप जाके EO साहब से मिलो। हम 1.5 हफ्ते से EO साहब से मिल रहे हैं, लगभग 1-1.5-2 हफ्ते से। तो EO साहब हमें हर बार कह देते हैं कि आपसे मैं कल मिलूंगा। ऑफिस में तो कभी मिले ही नहीं, हम घर पे जाके मिलते थे, कहते ऑफिस आता हूँ तो वहीं मिलूंगा, ऑफिस में भी नहीं मिलते थे। वापस अगले दिन वहाँ गए, अगले दिन कहते कि मेरी DC साहब से मीटिंग है या कहीं और मीटिंग है, मैं आपको फिर बाद में ऐसा जवाब दूंगा। फिर एक बार हम दोबारा आके ऑफिस में मिले तो उन्होंने ये बोला कि जो मैंने जवाब मांग रखा है DC से ठेकेदार से, वो रिटर्न में जवाब मांगा, वो जवाब आ जाता है तो हम आपको 1 दिन का टाइम दो, हम आपको दोबारा मिलेंगे। तो हमने शुक्रवार को उनसे मिलना था, शुक्रवार को हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि CSI इसकी रिपोर्ट करेगा, वो हम मुझे रिपोर्ट देगा, तब देखते हैं। तो CSI साहब से तो वो फील्ड में थे, उनसे हम मिल नहीं पाए। उनका टाइम मंडे का था कि वो मंडे को ऑफिस में आएंगे, फील्ड में थे। शुक्रवार को, सैटरडे उनकी छुट्टी थी, तो वो सोमवार को मीटिंग होनी थी उनकी। कल जब ठेकेदार के बंदे आए तो उन्होंने हमसे कहा कि GPRS गाड़ियों का ख़राब है, उनका GPRS ठीक करवाना, आप गाड़ी चाबी रख के जाओ। तो हमने चाबी रख दी, चाबी उनके हैंडओवर करी, बाकायदा हमने उनके हाथ में दी है। हाथ में चाबी देने के बाद उसके बाद वो कहते हैं कि अपना काम कोई और ढूंढ लेना। सुबह फिर वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुमको फ़ोन पे जैसा होगा वो हम आपको बता देंगे GPRS ठीक करवाने के बाद। तो सुबह जब हम ड्यूटियों पे आए, सुबह उन्होंने 25 ड्राइवर एक्स्ट्रा और बाहर से जो प्राइवेट सेक्टर से जो भी पब्लिक बुला रखी थी उन्होंने वो लोग बुलाए हैं। तो उन लोगों से को ज्वाइनिंग करा के हमें कह दिया गया कि आप कहीं भी जा सकते हो, हमारी तरफ से आपका कोई वर्ड नहीं है, भी आप काम पे नहीं है, बिना नोटिस किसी भी तरीके से। EO साहब से बात हुई थी सर, शुक्रवार उन्होंने हमें, वीरवार को मिले थे तो उन्होंने 1 दिन का चाबी लेने के बाद अब मिले जी। अभी फिलहाल EO साहब मौके पे अभी आए हैं तो उनसे अब मिले हैं। तो उन्होंने सोमवार का समय, उन्होंने संडे का समय मांगा, अभी सोमवार को आप जवाब दे दिया जाएगा आपको। उन्होंने 12 बजे का टाइम मांगा है, 12 बजे के बाद जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। आगे का क्या रहेगा अगर बातचीत नहीं मानी जाती है? आगे का जी बातचीत नहीं मानी जाती तो ये जी अनिश्चित काल हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। शांतिपूर्ण हर तरीके से हम धरना देंगे, जहाँ भी हमारी गुहार जाती होगी वहाँ तक हमारी गुहार पहुँचाएंगे, जो भी होगा। और हम प्रशासन से, सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा जो हक है, जितने घंटे की हम ड्यूटी करते हैं, हम ये नहीं कहते कि चलो हमने 8 घंटे करी है, 12 घंटे की, हमने चाहे 1 घंटा ड्यूटी करी हो, जितने भी घंटे आप
तफ्तीश करा लो, एरिया में पूछ लो गाड़ी कितने बजे तक यहाँ रहती है नहीं रहती, जो भी है। जीपीएस चल रहा है गाड़ियों के अंदर, जीपीएस उस चीज की रिपोर्ट दे दिया कितने घंटे गाड़ी वर्क कर रही कितने नहीं कर रही, जितने घंटे की हमारा वर्क है उसके हिसाब से हमें हमारा हक दे दिया जाए। पीएफ जो ये जो आप लोग आज धरना लगा करके बैठे हैं फिलहाल स्थगित किया जाएगा या इस तरह से? नहीं, ये कंटिन्यू चलेगा जी। ऐसे कैसी ईओ साहब से बात होगी तो हमें उन्होंने ये बोला कि आप दरवाजा मत रोको, थोड़ा साइड में होके बैठो, जैसे भी होगा सोमवार के बाद आपको उसका जब सोमवार को आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। वो कहते हैं कि आपको हटाया है तो ठेकेदार से मैं बात करूंगा, ठेकेदार जो क्या जवाब देता है उसका अब आपका देखा जाएगा। तब तक ये जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती जी, हमारा हक हमें नहीं मिल जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। मैं इसका कोई काल नहीं कहता, यह अनिश्चित काल तक ही चलेगा जब तक हमारा हक हमें दे नहीं जाता। मुर्दाबाद प्रशासन